नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं शाम 4:30 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए एक्टिविस्ट फादर स्टेन स्वामी का निधन हो गया है। हाल ही में बहुत ज्यादा तबियत खराब होने की वजह से उन्हें होली फैमिली अस्पताल में मुंबई में भर्ती कराया गया था, लेकिन सोमवार दोपहर को बॉम्बे हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि उनका निधन हो गया है। 84 साल के स्टेन स्वामी को 30 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर ही मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। लंबे इलाज के बाद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए ने फादर स्टेन स्वामी को अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था। तब इन्हें तालोजा जेल हॉस्पिटल में रखा गया था। 31 दिसंबर 2017 में पुणे में यलगार परिषद के कार्यक्रम में दिए गए भाषणों के आधार को बनाते हुए स्टेन स्वामी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। भीमा कोरेगांव हिंसा से इनका नाम जुड़ा था और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी एनआईए की ओर से। लेकिन अब स्टेन स्वामी हमारे बीच नहीं। स्टेन स्वामी का निधन हो गया। स्टेन स्वामी ने अंतिम सांस ली है मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में। अहम बात यह है कि 6 जुलाई को उनके जमानत की याचिका पर सुनवाई भी होनी थी। और शहनवाज इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। शहनवाज, निश्चित तौर पर गरीब गुरबों की आवाज अब खामोश हो गई है। स्टेन स्वामी को भले ही आप भीमा कोरेगांव मामले से जोड़ दें और मामला चूंकि न्यायालय में है तो हम इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक मुखर आवाज थे। जल जंगल जमीन के साथ ही ऐसे लोगों को प्रेरित करने वाले के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं झारखंड में, जो अपने अधिकार से वंचित रहे हैं, उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित करते रहे। जी हाँ, फादर स्टेन स्वामी को जहां से गिरफ्तार किया गया था 2020 में अक्टूबर महीने में बगीचा टोली नामकुम में, मैं आज उसी स्थान पे हूं जहां पर एक संस्था है, मिशनरी संस्था, जहां पर लोग आंसुओं से रो रहे हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उनकी याद में एक प्रार्थना सभा हो रही थी। जब मैं यहाँ पर आया था, अभी कोई तस्वीर नहीं है स्वामी की, लेकिन एक कैंडल जरूर जला हुआ है और लोगों की चेहरे बुझे हुए हैं। अपने बीच से एक महान आत्मा को उन्होंने खो दिया है। और ये संस्था है जहाँ बरसों बरसों कई डिकेड्स तक उन्होंने गरीबों की सेवा की, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और जहाँ तक अभी प्रार्थना सभा में बताया जा रहा था कि 26 अप्रैल 1937 में उनका जन्म हुआ था और बाद में उनको फिर संस्था से जुड़े ईसाई संस्था से रह करके अपनी भी जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया। और आज ही के दिन सुबह उनका निधन हुआ है। आप सर बता रहे थे, क्या जब बेसिक जानकारी उनके बारे में है? वो हमारे समाज, यह कहना चाहिए, इस संस्था से जुड़ करके गरीबों की ही वो सेवा करते रहे कई वर्षों से। और घर द्वार उन्होंने छोड़ दिया था, पूरी तरह से घर द्वार उन्होंने छोड़ दिया। और इसीलिए छोड़ दिया कि लोगों के लिए, गरीबों के लिए, और विशेष करके यहाँ के आदिवासी, दलित और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जो अन्याय से प्रताड़ित हैं या जिनको न्याय नहीं मिलता है, तो उनके लिए वो सदा संघर्षरत रहे हैं। और इसी क्रम में ही अंततः उन्होंने अपने जीवन को ही अर्पित कर दिया। नहीं, ये समाचार आप लोगों के इस माध्यम से, ये समाचार अभी जो उनका जो मृत्यु हुई है, ये हमारे अधिकारियों के माध्यम से तो नहीं मिला है, लेकिन उनके द्वारा जारी जो व्हाट्सएप में आया है समाचार, तो उसी के माध्यम से। वो मूलतः कहाँ के रहने वाले? ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। और कब आप यहाँ पर आए थे? ईसाई संस्था से कब से जुड़े थे? ये तो मैं नहीं जान पाऊंगा, क्योंकि मैं भी यहाँ, वो तो बहुत पहले आ चुके थे, बाल्यकाल से ही वो यहाँ आ चुके थे और काफी वर्षों तक वो इधर काम करते रहे। आपसे कितना दिन पुराना संपर्क है? मेरा केवल 1.5 साल का संपर्क रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी प्रार्थना कर रहे थे। एक बहन तो प्रार्थना करते करते
मैंने देखा कि उनके आंसू तक झलक पड़े। आप कितना दिन से उनको देख रहे? 6-7 साल हो रहा है उनको जान रहे हैं। ऐसे तो पहले भी जान रहे थे, लेकिन इतना नज़दीक से, उनके नज़दीक से नहीं जान रहे थे उनको। लेकिन जब से बगीचा में थे तो सुनते थे, उनका आर्टिकल देखते थे, सब कुछ देखते थे। और जब यहाँ फिलहाल मेरा ज्वाइन किया हुआ 1 साल हुआ, जैसे अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया और अक्टूबर में बिल्कुल बिल्कुल शाहनवाज, तो निश्चित तौर पर जो उनके गिरफ्तारी समर्थक है, उनके चाहने सबसे- वाले उनको याद करें। शाहनवाज जी, एक आखिरी सवाल जानेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा कम है, दूसरी खबरों की ओर जाना है। उनके किस काम को लेकर झारखंड के लोग उन्हें हमेशा के लिए याद रखेंगे? ऐसा कौन सा काम है जिसको लेकर लोगों को लगता है कि अगर स्टैन स्वामी नहीं होते तो शायद वो काम नहीं हो पाता, वो संघर्ष इसको लेकर नहीं कर पाते, उनकी आवाज उस मामले में कोई नहीं उठा पाता है क्या उनका ऐसा कौन सा काम है जो उनको याद किया जाएगा उनके नहीं रहने पे? उनका सबसे बड़ा काम क्या लगता है? वो निस्वार्थ रूप से बिल्कुल जो बोल नहीं पाते थे, एकदम गरीब तबके के लोग थे, उनके लिए उनकी जरूरतों को जान के और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए उन्होंने खड़े हुए और आवाज बन के उन्होंने संघर्ष किया। और क्या जब वो गिरफ्तार हुए और लगातार उनको छुड़ाने के लिए भी बहुत सारे इतने जो प्रयास होना चाहिए। शाहनवाज, तो निश्चित तौर पर स्टैन स्वामी का जाना ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए दुख की वजह है, दुख का कारण बनेगा आने वाले दिनों में, जो उन्हें याद करते हैं, जो उन्हें बहुत प्यार करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग उनके समर्थक थे जो जिनके लिए वो हमेशा लड़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप, और बगीचा से जो उनकी कार्यस्थली है वहां से आपने तमाम चीजों को दिखाया। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े शाहनवाज। और क्या कुछ वहां पर होता है, किस तरीके से आगे की चीजें होंगी, कैसे अंतिम संस्कार के आगे के लिए क्या कुछ होगा, तमाम जानकारी के लिए आप हमें अपडेट भी कीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।